ये रिसर्च डिस्कस करने के लिए बाजार का इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या है कनेक्शन, पहले इसका सेटअप बताइए। बिल्कुल दीप, तो बाजार और ब्याज दरों के कनेक्शन पे हमने रिसर्च की है कि ब्याज दरों के घटने बढ़ने का बाजार पर क्या असर पड़ता है। और पिछले 4 बार के जो साइकिल रहे और 5वीं बार का जो अभी चल रहा है, इसका विश्लेषण किया। तो पिछले 4 बार ब्याज दरें कब कब बढ़ी है, कब कब घटी है, किस तरह से बाजार ने उस समय रिएक्शन दिया वो किया, तो ये आपके सामने आएगा। बाजार और ब्याज दरों का कनेक्शन जो है उस पर हमने रिसर्च की। और ब्याज दरें ये बताती है, पहले ये लेकर आइए, बाजार और ब्याज दरों का कनेक्शन जो है वो बताइए कि पिछले 4 बार के ब्याज दरों के साइकिल की जो हमने रिसर्च की है वो ये बता रही है कि बाजार में पैसा कब लगाना चाहिए। ये क्लियर कर समझ में आता है। तो ये 3 चीजें खास है आज की रिसर्च में कि पहले क्या घटने बढ़ने पर रिसर्च किया है, क्या कुछ उससे फर्क पड़ता है, यदि पड़ता है तो बाजार में पैसा कब लगाना चाहिए। अब मैं आपको 4 सिनेरियो बताता हूँ एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, पहला सिनेरियो है 1 मई 2007 से लेकर 31 मार्च 2010 का लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीने मतलब 3 साल। ठीक है, इस 3 साल में ब्याज दरें करीबन 4.25% घटी थी। और इस दौरान निफ्टी ने 28%, ज्यादा फोकस आप बैंक निफ्टी और मिड कैप पर कीजिए। बैंक निफ्टी 68% भागा है टोटल मिलाकर, और निफ्टी मिड कैप 47% भागा है। ठीक है, और ये कनेक्शन जो हम दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे समझाऊंगा। पहले एक बार डेटा देख लीजिए। सिनेरियो 2, दिसंबर 2011 से सितंबर 2013, ये समय था करीबन 1 साल और 10 महीने का। इस 1 साल और 10 महीने के बीच में 1.25% ब्याज दरें घटी। मैं ये बता रहा हूँ ब्याज दरें जब घट रही हैं उस पीरियड में के हिसाब से क्या आपको रिटर्न आ रहे हैं। निफ्टी के रिटर्न आए 24%, बैंक निफ्टी के रिटर्न 25% आते हुए। इस पीरियड में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में रिटर्न थोड़े कम दिए। तीसरा सिनेरियो जनवरी 2014 से जून 2018, ये है 4 साल 4 महीने का। ये सबसे लंबा समय दी, लेकिन इसमें ब्याज दर घटी सिर्फ 2%। लेकिन समय चूंकि लंबा था तो बैंक निफ्टी ने 150% का रिटर्न दिया, निफ्टी मिड कैप ने भी लगभग उतना ही दिया, और निफ्टी स्मॉल कैप ने भी 130% का रिटर्न दिया क्योंकि समय ज्यादा था। चौथा सिनेरियो आप देखिए, और ये चौथा सिनेरियो है आपके लिए अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 का। ये 3 साल 10 महीने का, यानी मोटा मोटी 4 साल समझ लीजिए। इन 4 साल के पीरियड में निफ्टी ने 55% का रिटर्न दिया, बैंक निफ्टी ने 36% और मिड कैप शेयरों ने 64% का रिटर्न दिया। अभी हम चल रहे हैं 5वें सिनेरियो में, जो 8 फरवरी 2023। 8 फरवरी 2023 को आखिरी ब्याज दरें बढ़ी थी, लगभग 1 साल हो गया। हम 1 साल से स्थिर ब्याज दरों वाले दौर में। यस सर, ठीक है, बिल्कुल। तब से लेकर निफ्टी ने 23% का रिटर्न दिया, बैंक निफ्टी ने 13%, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप 50% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको 4 क्या खास बातें ध्यान में रखनी है। इस वक्त हम कहां हैं? इस वक्त हम हैं टॉप, जो टॉप लिखा है वहां पर है। ठीक है, Okay. ये ब्याज दरों का साइकिल है, इसको जरा ध्यान से समझिए। और एक बार आपको, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि ब्याज दरों के बेसिस पे कैसे पैसा लगाना है। ब्याज दरें टॉप पर चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अमेरिका में भी, हमारे यहाँ भी बिल्कुल। यानी टॉप पर जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। आज कोई भी ये बात नहीं करता कि ब्याज दरें और बढ़ेगी। करेक्ट सर, करेक्ट। ब्याज दरें टॉप हो गई, कब हुई थी? फरवरी 2023 में। राइट। हमारे यहाँ, अमेरिका में भी पिछले साल हो गई थी। करेक्ट। टॉप से लेकर स्टेबल वाला पीरियड है, आ गया ये। अभी हम ये समय में है, ये समय है ग्रीन वाला। राइट। जब ब्याज दरें टॉप हो जाती है और वहां से स्टेबल वाला माहौल चलता है कि स्टेबल है, न घट रही है न बढ़ रही है, हम उसमें। उसके बाद क्या होता है? ब्याज दरें गिरना शुरू होती है, फॉल। अब हम उसके बाद फॉल में जा रहे हैं, जैसे कि लोग अमेरिका में इंतजार कर रहे हैं कि जून में होगी, हम भी इंतजार कर रहे हैं गवर्नर साहब जल्दी करेंगे। ये फॉल वाला मामला है। फॉल यानी गिरते 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 ब्याज दरें चली जाती है बॉटम पर। बॉटम पर जाने के बाद भी एकदम से ऐसे नहीं बढ़ती, फिर टाइम पास होता है वहां पर, वहां से फिर स्टेबल हो जाती है। और स्टेबल होने के बाद एक लेवल तक स्टेबल रहने के बाद फिर ब्याज दरें बढ़ना चालू होती है, हाइक होती है, फिर टॉप पर। ये पूरा आपका ब्याज दरों का साइकिल है। समझ गया। अब आप सोचिए पैसा कब और कहां लगाना है, ये मैं आपको कनेक्शन बताता हूं। तो पहली चीज अगर आपको ये साइकिल चला समझ में आ गया, अभी हम कहां हैं? इस टॉप से स्टेबल वाली पीरियड के बीच में। टॉप हो चुका है, स्टेबल वाले पीरियड में बीच में हम चल रहे हैं। आगे कहां जाएंगे? ये फॉल वाले पीरियड में। फॉल वाले पीरियड से हम बॉटम में आएंगे और बॉटम वाले पीरियड से फिर स्टेबल हो जाएंगे। अब इसका कनेक्शन देखिए, बताइए। पहले ब्याज दरों का साइकिल क्या हो समझिए। ये टॉप पर पहुंचे, टॉप से आप स्टेबल, स्टेबल से बॉटम, और बॉटम से वापस टॉप में जाने के पहले ये हो गया। अब पैसा कब लगाना है? काम की बात। जैसे ब्याज दरों का टॉप बनता है वहां पैसा लगाना शुरू कीजिए। ओके। जब तक ब्याज दरें स्टेबल है पैसा लगाते रहिए, यानी कि जो अभी वाला समय है ये पैसा लगाने का समय है। ये पैसा लगाने। ओके। पिछले फरवरी से ही है। राइट। ब्याज दरें टॉप हुई, देखो मार्च से तेजी शुरू हुई है और ब्याज दरें टॉप कब हुई? पिछले बार फरवरी, 13 फरवरी, अभी आपने बताया। यस। 13 फरवरी। पिछले 1 साल से ब्याज दरें टॉप होकर रखी है। करेक्ट। और आप देख लो कितनी तेजी, जहां से टॉप हो वहीं से पैसा लगाइए। टॉप होने के बाद स्टेबल टाइम है, उसमें भी लगाइए, उसमें भी लगाइए, उसमें भी लगाइए। उसके बाद जैसे ही ब्याज दरें कम होना शुरू होगी तेजी और बढ़ेगी। कभी कभी पहले भी हो जाती है, अभी हो रही है पहले, लेकिन जब ब्याज दरें घटना शुरू होती है तो तेजी हो रही है। गट 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 बॉटम पे पहुंच गई, बस अब नहीं घटेंगी, वहां तक होल्ड करिए। बॉटम से फिर स्टेबल होगी, जब तक ब्याज दरें स्थिर रहे बॉटम के बाद तब तक भी होल्ड करिए। जब पहली हाइक हो, पहली बार ब्याज दरें वापस बढ़े, थैंक यू, हो गया, डन। तो 4 में से 3 साइकिल खाने हैं आपको, है ना? करेक्ट। तो जैसे ही ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आए उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग करके थैंक यू हो जाइए। गॉट इट।
बढ़ने से पहले थैंक यू हो जाइए। जैसे ही आखिरी बढ़त हो खरीद लीजिए, स्टेबल रहे खरीद लीजिए, गिरना शुरू करे लाइफ एंजॉय कीजिए, गिर कर रुक जाए स्टेबल रहे बने रहिए, और जैसे ब्याज दरें बढ़ने का पहला संकेत आए थैंक यू कर लीजिए। Got it. और ये पूरा रिकॉर्ड आपके सामने पिछले 4 परिस्थितियों के रिटर्न मैंने आपको अब मैं आपको बताऊं पिछले 4 बार किस तरह के रिटर्न मैंने एवरेज इस बार का तो छोड़, इस बार का गिनूंगा तो एवरेज बढ़ जाएगी। पिछले 4 बार में निफ्टी ने एवरेज रिटर्न दिया 45% इस साइकिल में। इस साइकिल में। ओके। बैंक निफ्टी का एवरेज रिटर्न 70% है, मिड कैप इंडेक्स 66%, स्मॉल कैप इंडेक्स 45%। ये 4 इंडेक्स का रिटर्न आपको क्या करना है अब बताता हूँ। ब्याज दरों का टॉप बनने के साथ ही स्थिर रहने की अवधि तक आपको पैसा लगाना है। पैसा कब लगाना है ये आपके सामने आ रही रिसर्च। अब जैसे ही ब्याज दरों में कभी शुरू होगी आपका मुनाफा शुरू हो जाएगा। बॉटम बनने तक ब्याज दरें स्थिर रहने तक होल्ड करें, बढ़ने लगे प्रॉफिट बुक करें। कहाँ पैसा बनता है? सबसे ज्यादा पैसा बनता है 2 जगह, बताइए। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। Right. उसके बाद कौन बनाता है पैसा? कौन? ऑटो और रियल एस्टेट। अब एक चीज इसमें अंदर छुपी हुई देखिए, 3 ऐसे इंडेक्स है, ऐसे सेक्टर जो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, बैंक निफ्टी, ऑटो, रियल एस्टेट। क्या है? रेट सेंसिटिव सेक्टर, इनको कहते हैं रेट सेंसिटिव, ब्याज दरों से सीधे सीधे प्रभावित होने वाले सेक्टर, और इसीलिए सबसे ज्यादा घटती हुई ब्याज दरों में ये पैसा देता है। और अगर आपको भी लगता है फेड चेयरमैन, आरबीआई गवर्नर अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर में ब्याज दरें घटाएंगे तो आपके लिए पैसा लगाने का होता है। दीप, इस बार पैसा लगाने के लिए 2 चीजें मैंने बोली है वेल्थ क्रिएशन रिसर्च में। पहली ये, दूसरी है, और पहली ये बोला कि आमतौर पर जो मार्केट का बॉटम बनता है 10 में से 8 साल में जनवरी से मार्च के महीने में बना है। देख लो आपके सामने कोइंसिडेंस कितना है, जनवरी से मार्च के महीने में बॉटम बनता है। ब्याज दरों के टॉप होकर स्टेबल होने के वक्त पैसा लगाने का मौका, ये सारे सिग्नल, और उसके ऊपर आप ग्लोबल मार्केट्स के हाईज देख रहे हैं, हमारे मार्केट का करेक्शन देख रहे हैं, ये पैसा लगाने का गोल्डन चांस है। राइट। ये पैसा लगाने का गोल्डन चांस है। डरेंगे हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 1-2 दिन का व्यू लेकर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। साल 2 साल का व्यू रखेंगे तो आपका पैसा बनेगा। ब्याज दरों का साइकिल 1 से 4 साल तक चलता है, और उस 1 से 4 साल के पीरियड में बड़ा पैसा बनता है। घटती हुई ब्याज दरों का फायदा सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट को मिलता है। यस सर। और कई बार कहते हैं कि मदर ऑफ बुल मार्केट 2 चीजों से आता है, एक लिक्विडिटी और दूसरा घटती हुई ब्याज दरें। जितना ब्याज दरें घटेंगी उतना डेट आपका अट्रैक्टिव नहीं होता, उतना सस्ता पैसा मिलता है, तो कॉर्पोरेट कर्ज लेकर अपना एक्सपांशन करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ आती है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए घटती हुई ब्याज दरें अच्छे इक्विटी मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। और वो समय आपके लिए, आप सोचो अभी लाइफ हाई पे है और अब तो घटना बाकी है ब्याज दरें, अभी तो पूरा और अप साइकिल आना तो आप हाईएस्ट साइकिल पे बैठे हैं। एग्जैक्टली। यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश तो कुछ भी नहीं के बराबर है, घटने की संभावना कितनी है? यस। सो आई थिंक बड़े बुल मार्केट की तैयारी ब्याज दरों के दम पर भी हो रही है। ये बढ़िया आपने स्ट्रैटेजी, आज ये कनेक्शन बढ़िया है। और